यस। वेलकम बैक टू टैली के फंडे। आज के एपिसोड 9 में वी विल फोकस ऑन हाउ टू एक्टिवेट टीडीएस इन टैली प्राइम एंड हाउ टू रिकॉर्ड टीडीएस अंडर सेक्शन 194J प्रोफेशनल फीस एंड 194Q परचेस ऑन गुड्स। ओके, so before we start, we have dropped one link in chat to welcome your topics, suggestions, feedback to cover in our future session. ओके, सो फर्स्ट में मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। जस्ट छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, टीडीएस क्या होता है। टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और टीडीएस ऐसे कोई पेमेंट्स है जो इनकम टैक्स ने अप्रूव किए हुए हैं कि इनके ऊपर टीडीएस आपको डिडक्ट करना ही है। तो वो टीडीएस कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे रखा है। एक तो रेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, प्रोफेशनल फीस के ऊपर एप्लीकेबल है, कमीशंस और ब्रोकरेजेस के ऊपर भी एप्लीकेबल है, परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, और परचेस ऑफ गुड्स इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। और भी अदर थिंग्स भी है इसके अंदर, बट मैंने फिलहाल अभी इसके अंदर जितने डिटेल्स है उतने ही डाले हुए हैं। अदर थिंग्स भी कवर हो जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट अभी मैं टैली का एक्सेस ऑन कर देता हूँ। ओके, अभी टैली में अपन देख लेते हैं टीडीएस कहाँ पे जाके इनेबल कर लेना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, कंपनी में जाना है। F11 फीचर्स का ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इसमें एंटर कर लेना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं टैली ने एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस, इसको आपको यस कर लेना है। ओके, यहाँ पे आपको टैन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका कंपनी का वो एंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे कंपनी का आपका डायरेक्टर टाइप जो है, कंपनी है इंडिविजुअल है, वो यहाँ पे आपको डिफाइन कर लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर एंटर करके सेव कर लेता हूँ। ओके, देन आपको नेक्स्ट क्या करना है, जो टीडीएस के जो पेमेंट्स है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्क्रीन पे दिखा है कि रेंट हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गए, परचेस ऑफ गुड्स हो गए, वो टीडीएस ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना है, क्रिएट में जाना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, यहाँ पे आप टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स मल्टीपल जितने भी हैं आप 1 to 1 क्रिएट कर सकते हैं। राइट साइड में देखिए टैली ने आपको एक छोटा ऑप्शन दिया हुआ है हेल्पर का, तो है ये हेल्पर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जो भी आपका टीडीएस का नेचर है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर आपके पास उसका सेक्शन रहेगा तो आप वो सेक्शन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पे 194J। तो मैं देख सकते हैं यहाँ पे फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस का 194J जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका उसका सेक्शन आ जाएगा और उसके नीचे उसका पेमेंट कोड भी आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पे आपको रेट डिफाइन करना है फॉर इंडिविजुअल विद पैन, और विदाउट पैन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे F12 करके आपको यहाँ पे अलाउ करना है, अलाउ टैक्स रेट विदाउट पैन, और यहाँ पे एग्जाम्पशन लिमिट यस कर देना है। ओके, तो फॉर इंडिविजुअल जो है वो 10% जो दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और फॉर विदाउट पैन इज 20% है, तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फॉर अदर डिडक्टिव सेम 10% एंड 20%। ओके, देन यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 ईयर, तो मैं यहाँ पे 30,000 डाल देता हूँ। 30,000 ईयर मीन्स 30,000 के ऊपर जितना भी आप परचेस का इस प्रोफेशनल फीस का बिल ये बनाएंगे, परचेस बिल बनाएंगे, तो उसके ऊपर जितना भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर टीडीएस कट होना जरूरी है। तो टैली ने यहाँ पे ऑप्शन दिया कैलकुलेट टैक्स एंड वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जाम्पशन लिमिट, इसको आपको यस कर लेना है। इसको मैंने सेव कर लिया। सिमिलरली अपना जो दूसरा है, दूसरा सेक्शन है जो मैंने यहाँ पे ऐड करना है, जिस सेम यहाँ पे आपको हेल्पर में जाना है। यहाँ पे आपको उसका कोड डाल देना है 194Q पेमेंट फॉर सर्टन सम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका भी जितना रेट है फॉर इंडिविजुअल जो कि 0.1% है फिलहाल, तो मैं यहाँ पे 0.1% डाल देता हूँ, और विदाउट पैन जो 5% है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इसका भी तो थ्रेशोल्ड लिमिट दिया हुआ है
गवर्नमेंट ने उसका 50 लाख होना चाहिए। मीन्स सपोज अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से अबव आपका टर्नओवर हो गया रहेगा, और करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका 50 लाख के ऊपर परचेस किया रहेगा आपने, तो उसके ऊपर जितना भी आपका अमाउंट होता है 50 लाख के ऊपर, उसके ऊपर टैक्स लिखना और टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लिमिट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। 50 लाख का लिमिट मैंने यहाँ पे कर दिया। और कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो 50 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होना जरूरी है। तो मैंने इसको यस कर लिया है, सेव कर दिया। तो ये हो गया नेचर ऑफ पेमेंट, आपको कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ पे आपने ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, पार्टी के मास्टर में जाना है। तो मैं अल्टर में जाके लेजर में जाता हूँ। जो मैंने पार्टी क्रिएट किया हुआ है टीडीएस के लिए, तो उसके अंदर जा, जो भी आपका टीडीएस का, जो भी आपका क्रेडिटर्स है, पार्टी है जिनका आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, वो पार्टी के लेजर में आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है टैली में स्टैट्यूटरी डिटेल्स। सो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, इस टीडीएस डिडक्टेबल यस कर दिया मैंने यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे डिडक्टिव टाइप सिलेक्ट कर लेना है कि ये डिडक्टिव टाइप क्या है। जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, तो आपको यहाँ पे जस्ट डिडक्टिव टाइप इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये कंपनी है, कंपनी रेसिडेंट। ओके, डिडक्टिव सेम वाउचर यस करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो आपका नेचर ऑफ पेमेंट है वो। देन यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, डीडीएस एंट्रीज में। यहाँ पे आपको इग्नोर इनकम टैक्स एक्सम्पशन लिमिट में एप्लीकेबल कर लेना है, और आपको यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे एंटर एंटर करके सेव कर लेता हूँ। आपको जस्ट ध्यान रखना है कि पार्टी का जो लेजर आपने क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर आपको पैन नंबर डालना कंपलसरी है। अगर पैन नंबर नहीं डालेगा तो नहीं एंटर करेंगे आप, तो जो विदाउट पैन का जो डिडक्शन है परसेंटेज, वो परसेंटेज के हिसाब से टीडीएस कट हो जाएगा उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको। ओके, देन आपको ये हो गया, आपका सेकंड हो गया पार्टी के मास्टर के अंदर सेटअप। देन आपको टीडीएस का जो भी है नेचर, उसका लेजर आपको यहाँ पे एक क्रिएट कर लेना है। जैसे कि मैं क्रिएट में जाता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसकी वजह से वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस के ऊपर। यहाँ पे आपको उसको अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लेना है, और टाइप ऑफ डिडक्टिव में आपको टीडीएस सिलेक्ट कर लेना है, और इसका पेमेंट ऑफ नेचर जो है, जो कि है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसको सेव कर देना है। ओके, और भी सेटअप जो है, जैसे कि जीएसटी के लेजर में जाके आपको वहाँ पे ये जो टीडीएस एप्लीकेबिलिटी है इसको नॉट एप्लीकेबल कर लेना है। जिसको मैं सेट कर देता हूँ एक बार इसके अंदर। ओके, अभी जैसे अपन ये वाउचर में एंटर कर लेते हैं, तो अपन जैसे परचेस का इसका प्रोफेशनल का फीस जो है वो क्रिएट बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको F9 परचेस में आ जाना है। यहाँ पे मैं चेंज मोड करके एज अकाउंटिंग इनवॉइस बना रहा हूँ, बिकॉज ये अपना प्रोफेशनल का फीस है, तो आइटम वहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे मैं पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने ऑडिट फीस का जो लेजर क्रिएट किया हुआ है, जो कि मैं परचेस के टाइम पे, मैं एंट्री करने के टाइम पे, वो लेजर के अंदर जाके, लेजर के अंदर जाके कहाँ पे आपको सेटअप करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेट एंड अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें यस कर लेना है, और यहाँ पे आपको टीडीएस एप्लीकेबल करके उसका नेचर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके एप्लीकेबल डेट डाल देता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पे प्रोफेशनल फीस जो है मैंने सपोज डाल दिया इसमें 50,000। उसके नीचे मैंने जीएसटी का लेजर्स ऐड कर दिया, जो भी नेसेसरी लेजर्स है वो ऐड कर देना, और नीचे आपको यहाँ पे टीडीएस का लेजर सिलेक्ट कर लेना है। टीडीएस का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अभी इसके अंदर मेरा जो टीडीएस है वो आपको चेक करना है कि किसके हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, तो राइट साइड में ऑप्शन दिया है रिलेटेड रिपोर्ट्स, यहाँ पे टीडीएस टैक्सेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो कैलकुलेट हो रहा है, ये 50,000 के ऊपर 10% के हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा है। तो फिलहाल मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
ओके, अभी मैं वाउचर्स में जाके F7 कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका जर्नल एंट्री के साथ भी आप एंटर करके उसको ऑटो ऑटो फिल के ऊपर क्लिक करके डिडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑटो फिल पे क्लिक करके टीडीएस डिडक्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो मैं फिर से वाउचर में आ जाता हूँ, यहाँ पे F7 जर्नल सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिल, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। देन टीडीएस आपको यहाँ पे दिख रहा है, टीडीएस डिडक्शन का ऑप्शन। देन पार्टी, पार्टी का नेम आपको यहाँ पे शो करेगा, तो पार्टी का नेम यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। नेचर ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे दिखाएगा, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे ड्यूटी लेजर सिलेक्ट कर लेना है, जो कि है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टीडीएस है वो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, जो कि 50,000 मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था, जो कि वाउचर के अंदर मुझे 5,000 दिखा रहा था। बट एज अ वाउच जब भी मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ और उसको ऑटो फिल करके कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये जर्नल में 2,000 डिडक्ट हो गया, मतलब 50,000। उसके अंदर जो एग्जाम्पशन लिमिट था 30,000 का, वो डिडक्ट होके जो कि 20,000 है, 20,000 के ऊपर वो 10% के हिसाब से यहाँ पे उसने कैलकुलेट कर लिया, और इसको आपको सेव कर लेना। तो ये आपका परचेस का एंट्री जो था 50,000 का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 2,000 जो मैंने एज अ टीडीएस डिडक्शन करके एंट्री किया था, ये 2,000 का ऑटो फिल करके यहाँ पे आपका डिडक्ट हो जाता है। तो फॉर द नेक्स्ट 194 क्यू के लिए हम नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करेंगे, और उसमें अपन देख लेंगे कि वो कैसे वर्क होगा उसके अंदर। सो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल। We post more of these informative sessions on Instagram. Please follow us on our Instagram channel, #HGM_tally, to stay updated. We truly appreciate your time and attention. We look forward for your feedbacks and suggestions. Thank you.